हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे वाउंड फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। जी हां दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, उसकी जो मीनिंग होती है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये जो दो वर्ड होते हैं वो होते क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। और साथ ही साथ कौन सी मेडिसिन हम लो बीपी के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाई बीपी के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जरूर से जुड़े रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। यहां पर लिखा गया है, कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड। यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है, एक फोर्स है जो हमारी आर्टरी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज जो होती है उनके वॉल्स के अगेंस्ट में जो ब्लड फोर्स लगाता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं। कब ये होता है, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तब हमारा ब्लड जो है वो आर्टरी के वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स लगाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट, यानी कि इसको किस में हम मेजर करते हैं, पास्कल में भी करते हैं या फिर एमएमएचजी जो नॉर्मली होता है हम देखते हैं, जो 120/80 एमएमएचजी नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। मेजर साइट की बात करें तो हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारे जो आर्म की ब्रेकियल आर्टरी होती है, बस उसी के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि उसी पर हम क्या करते हैं, उस आर्टरी के पर ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारी आर्टरी यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसी में हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। कौन सा डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं बीपी को मेजर करने के लिए, तो स्फिग्मोमैनोमीटर और जो हमारा साथ ही साथ स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप हमारा जो है साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल को कैलकुलेट करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो स्फिग्मोमैनोमीटर है कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। जैसे यहाँ पर आप डिवाइस में देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है, जो ऊपर वाला होता है उसमें लिखा होता है SYS, नीचे में लिखा होता है DIA, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये दो टर्म होते क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर सिस्टोल करेंगे द फेज ऑफ द हार्ट व्हेन हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। यानी कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि जब सिकुड़ती है तो हमारे आर्टरीज में ब्लड जो है वो पंप करते हैं, बस इसी को हम सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल की बात करें, द फेज ऑफ द हार्ट व्हेन हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड फिल विद ब्लड, यानी कि उसी का उल्टा होता है, बस हमारा हार्ट मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहां पर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो हमारे ब्लड के जो चैम्बर्स होते हैं उसमें जो है ब्लड रिफिल होता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। उसी तरीके से जो पल्स प्रेशर होता है, तो पल्स प्रेशर क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, सिस्टोल और डायस्टोल का जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। वही लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड है क्रोटकॉफ साउंड्स। क्या होता है क्रोटकॉफ साउंड्स, कह रहे हैं कि क्रोटकॉफ साउंड्स आर द साउंड्स हियर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप और एन आर्टरी व्हेन मेजरिंग ब्लड प्रेशर विद अ स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस से जब हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो साथ ही साथ हम स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, क्रोटकॉफ साउंड्स को सुनने के लिए करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं वो भी जानते हैं। कुछ इस पिक्चर्स के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। जैसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, जो रबर का कफ होता है जिसमें एयर रहती है, जिसमें हम एयर को फिल करते हैं, तो उसको हम अपने ब्रेकियल आर्टरी पर, यानी कि जो हमारा आर्म में, हमारी जो आर्म से गई होती है जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, उस पर प्लेस करते हैं। उसके बाद हम यहां से कुछ इस तरीके से जो आप लोग देख सकते हैं, जो रीडिंग जो है वो मेजरमेंट करते हैं। ये हमारी आर्टरी होती है, यहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो नॉब होती है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी आर्टरी जो है वो
धीरे धीरे खुलने लगती है, रिलैक्स होने लगती है। पहले तो हम एयर को फिल करके, एयर को इसमें भर के हमारी जो आर्टरी होती है उसको पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको नॉब को यहां से नॉब से कंट्रोल करते हैं, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। और जो हम उस दौरान ही क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को भी यहां पर प्लेस कर देते हैं। क्या करने के लिए? जो हमारा क्रोटकॉफ साउंड है उसको सुनने के लिए। उसके बाद जो हमारा है पूरी तरीके से क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। अब इस दौरान क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। यहां पर पहली जो लाइन है, द फर्स्ट साउंड हियर इंडिकेट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जो पहला साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि वो क्या होता है, जो पहला, जैसे ही हम क्या करते हैं, धीरे धीरे नॉब को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे नॉब को छोड़ते हैं, तो हमारा जो आर्टरी होता है वो रिलैक्स होने लगती है। और पहली जो साउंड होती है, जो फर्स्ट साउंड होती है, उसी से हम क्या करते हैं, तो हम उसी दौरान क्या करते हैं, रीडिंग जो है वो मेजर कर लेते हैं, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। साउंड्स कंटिन्यू अंटिल द ब्लड वेसल्स फुली ओपन्स, यानी कि जो हमारा साउंड है तब तक आता है जब तक पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स ओपन नहीं हो जाती, तब तक हमारा साउंड आता रहता है, जो क्रोटकॉफ साउंड होता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जब लास्ट वाली साउंड होती है, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, यहां पर लिखा हुआ है डायस्टोलिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड व्हेन ऑल साउंड्स डिसअपीयर, जब तक पूरे साउंड्स जो है पूरे तरीके से बंद नहीं हो जाती, वो लास्ट वाली जो साउंड होती है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब तक हमारा जो है जो आर्टरी है वो पूरे तरीके से ओपन नहीं हो जाती, और जब तक हमारा क्या होता है कि साउंड्स डिसअपीयर होने नहीं लगता है, तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हमारा जो है लास्ट में हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसको मेजर कर लेते हैं। पहली साउंड क्या होती है, सिस्टोलिक होती है। लास्ट जो साउंड होती है, जब तक डिसअपीयर नहीं हो जाता है साउंड पूरे तरीके से, उसमें हम क्या मेजर करते हैं, जो हमारा डायस्टोलिक होता है। तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, और किस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर एबनॉर्मलिटी, यानी कि कब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, कब लो होता है, कब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लो में हमारा कितना होता है, सिस्टोलिक लेस देन 90, यानी कि 90। पहले तो नॉर्मल बात कर ले, नॉर्मल कितना होता है, यहाँ पर नॉर्मल जो है 120 होता है, और जो है डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर इतना आसपास इसके अगर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। वही अगर लो की बात करें तो लो में क्या होता है कि 90 से नीचे या फिर 90 ही रहे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, ये सिस्टोलिक 90 से नीचे, और डायस्टोलिक आपका 60 mmHg से नीचे रहता है, तो इस केस में हम ब्लड प्रेशर लो मानते हैं। एलिवेटेड की बात करें, यानी कि जो हाइपरटेंशन का प्री हाइपरटेंशन होता है, तो ये 120 से लेकर 132 होता है, और हमारा 80 से अगर नीचे होता है, डायस्टोलिक की बात करें, तो इस केस में एलिवेटेड माना जाता है, यानी कि प्री हाइपरटेंशन होता है इस केस में। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट 130 to 139 सिस्टोलिक होता है, ठीक है, और 80 to 89 हमारा डायस्टोलिक होता है। तो ऐसे केस में जो हमारा हाइपरटेंशन का स्टेज फर्स्ट होता है, तो ये हम इसको मानते हैं। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में कितना होता है, 140 या फिर उससे भी ज्यादा, और 90 या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये सेकंड स्टेज होता है हाइपरटेंशन का। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें तो ये कितना होता है, हाइयर देन 180 चला जाता है, और हाइयर देन 180 डायस्टोलिक चला जाता है। तो ऐसे केस में हम इमीडिएटली क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्मेलिटी एबनॉर्मलिटी, जो भी हमारा नॉर्मल होता है कितना, लो कितना होता है, और हाई कितना होता है। हाइपरटेंशन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा हाई, हाइपोटेंशन का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। जैसे एज हो गया हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन एज यानी कि जो बहुत ज्यादा एज वाले होते हैं उसमें नॉर्मली हम कितना मानते हैं, 130 to 140 मानते हैं, यानी कि ये नॉर्मल ही माना जाता है। तो एज के हिसाब से भी हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से होता है, एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इलनेस कोई बीमारी वगैरह है तो उस केस में भी होता है। और अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी मेडिसिन को लंबे समय से ले रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, हम हाइपरटेंशन का ही केस मानते हैं। वही अगर हाइपोटेंशन की बात करें कि बीपी जो है वो लो होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो ब्लीडिंग के दौरान बीपी लो हो जाती है,
बर्न के केस में भी बीपी लो हो जाती है, वॉमिटिंग आती है, डायरिया होती है। और मेडिकेशंस की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो काफी लंबे समय से अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो ऐसे केस में उसकी बीपी जो होती है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो ये हो गया हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन हो गया, जो हमने फैक्टर की बात की है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सी मेडिसिन हाइपरटेंशन में देते हैं और कौन सी मेडिसिन हम हाइपोटेंशन में देते हैं। हाइपरटेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो इसमें हमारा जो मोस्ट कॉमनली एम्लोडिपिन आता है, जो एम्लोप्रेस 2.5 mg के नाम से आता है। यानी कि ये 2.2 mg, 5 mg, 10 mg और दिन में एक मरतबा ये मेडिसिन को ली जाती है। एम्लोडिपिन एक एम्लिप 5 के नाम से भी आती है। ये क्या होता है, कह रहे हैं कि दे बाइंड टू कैल्शियम चैनल्स इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होता है उसको बाइंड करता है, और जो कैल्शियम की एंट्री होती है किसमें, ब्लड वेसल्स में, उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, जो बीपी को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, एम्लोडिपिन, एम्लोप्रेस 2.5 के नाम से, और दूसरा है हमारा एम्लिप 5 के नाम से। ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी है एनालाप्रिल। एनालाप्रिल जो है NM 2.5 के नाम से आती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये डोजेस की बात करें तो 2 mg, 5 mg और 10 mg में ये आती है। बेसिकली दिन में एक बार ली जाती है। ये क्या करता है, दीज इनहिबिट इन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि जो एस एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, इसको ये ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है, दे ऑल्सो लोअर बीपी बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके हमारा ब्लड प्रेशर को लो करता है और डिक्रीज करता है जो ब्लड वॉल्यूम होता है। उसके बाद हमारा जो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू, हमें यूरिनेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारा सोडियम एक्सक्रीशन होता है, वो हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। सोडियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करके यूरिनेशन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, 170 to 180 हो गया, तो ऐसे केस में हम लेजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये टैबलेट में भी आता है और हमारा इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। लेजिक्स यानी कि जो हमारा फ्यूरोसेमाइड होता है, यानी कि फ्यूरोसेमाइड क्या है, एक डायूरेटिक्स है। ये क्या रिमूव करता है, इट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। ये भी जो यूरिन के प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर, उसके थ्रू जो हमारे एक्स्ट्रा वाटर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर और कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी से, वो क्या होता है, यूरिनेशन के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, फ्यूरोसेमाइड जो हमारा टैबलेट आता है लेजिक्स 40 mg के नाम से, और लेजिक्स जो है ये इंजेक्शन से भी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो चला गया, यानी कि 90 या फिर लेस देन 90 आ गया है, तो ऐसे केस में हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली जो हमारा कॉमन जो इलेक्ट्रॉल होता है, जो ORS होता है, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, तो इसको हम सजेस्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा जो बीपी है वो लो हो जाती है तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन यानी कि टैबलेट की बात करें तो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन आता है, जो फ्लोरिकॉर्ट के नाम से आता है, तो हम ये टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं। जो डोजेस की बात करें तो 100 mcg में आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये होता है, क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो सोडियम और जो फ्लूइड होती है उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करता है, और ब्लड वॉल्यूम को बूस्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरिकॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा जो अगली मेडिसिन है वो है माइडोड्रीन है हाइड्रोक्लोराइड, जो सिपमाइडो के नाम से आता है। ये अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा टाइट कर देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमारी जो पाइप होती है, अगर उसमें से पानी जा रहा है, अगर हम उसको दबा देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, तो ऐसे केस में पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। सेम एज इट इज हमारा क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, लो से सीधा बढ़ जाता है। ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन,
यानी कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करें, जैसे हम अगर नॉर्मली बैठे हैं और अचानक से जब खड़े होते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, हमें चक्कर देखने को मिलता है, कमजोरी फील होता है। तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं लो ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग। डोजेस की बात करें तो 2 mg भी आता है, 5 mg, 10 mg, और हर 8 घंटे में हम क्या करते हैं, माइडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन के बारे में समझा, ब्लड प्रेशर मेनली होता क्या है, किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही नए नए अपडेट्स, नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।